अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं हज़रत नसीरुद्दीन शाह चिराग देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आ चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दिल्ली के साउथ दिल्ली में स्थित है इनका मज़ार नसीरुद्दीन शाह चिराग देलवी। यहाँ पर आप जो है बाय रोड भी आ सकते हैं, आप टैक्सी से भी आ सकते हैं। ये देख सकते हैं दरगाह का, ये दरगाह का अहाता है, यहाँ से आप एंट्री लेते हैं। हाँ, ये दरगाह का मेन गेट है दरगाह शरीफ का। अब इसके अंदर जाकर मैं गुलपोशी करूंगा, इंशाल्लाह फातह ख़्वानी करूंगा। ये हमारे भाई हैं, इनसे मैंने अभी गुलपोशी के लिए फूल परचेस किए। क्या नाम है भाई आपका? समीर अहमद नसीरी, खादिम ये दरगाह शरीफ के खादिम है समीर भाई, और इनका खुद का चैनल है। किस नाम से चैनल है आपका? बारगाह नसीरुद्दीन औलिया। आप लोग सब्सक्राइब करें प्लीज़, मैं भी सब्सक्राइब करूँगा इंशाल्लाह। जब तक अंदर चलते हैं नाजरीन, मैंने गुलपोशी के लिए फूल ख़रीद लिए हैं और मैं दरगाह शरीफ के अंदर दाखिल हो रहा हूँ। आप देख सकते हैं दरगाह शरीफ का मेन गेट है और मैं दरगाह शरीफ के अंदर दाखिल हो रहा हूँ। दोस्तों, ये दरगाह है हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा आज़म, खलीफा अकबर, यानी कि हज़रत नसीरुद्दीन शाह चिराग देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। दोस्तों, इनकी ज़ात ग्रामी किसी की मोहताज नहीं है। दुनिया के कोने कोने में इनको चिराग दिल्ली के नाम से लोग जानते हैं। इनकी करामातें बज़ाहिर हैं लोगों के सामने, और इनकी करामातों को भी अगर हम बताने लग जाए, इनके किस्से कहानियाँ बताने लग जाए तो पूरे पूरे रिसाले छप जाएंगे, लेकिन इनकी करामातों को, इनकी सवन उम्री को हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे। तो एक छोटी सी वीडियो में मैंने मुख्तसर से कुछ इनके ज़िंदगी के लम्हात मैंने कैद किए हैं। दोस्तों, आपका गुलाम है मोहम्मद समीर, बुजुर्गान दीन के सवन उम्री पर रोशनी डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को सही जानकारी मिल सके। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं जो कुछ भी जानकारी दे रहा हूँ आपको, ये मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं तारीखुल औलिया, जो कि मैंने बरेली के सौदागरान मोहल्ले से आला हज़रत की दरगाह के पास से मैंने ख़रीदी थी। और एक किताब मैंने ख़रीदी थी तज़किरतुल औलिया। उन किताबों में कुछ बुजुर्गान दीन के कुछ वाक़िया हैं, सवान उम्री है, उसको मैं बयां कर रहा हूँ अपनी ज़ुबान में। तो आपके सामने पेश खिदमत है सीरत हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन शाह चिराग देलवी रहमतुल्लाह ताला के बारे में। दोस्तों, हज़रत ख्वाजा सैयदना नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह ताला की पैदाइश 1277 ईस्वी को इंडिया के अवध में हुई थी, यानी कि हिंदुस्तान के अवध प्रांत में हुई थी। इनके जो दादा थे उनका नाम अब्दुल लतीफ़ खुरासानी था, जो कि खुरासान अफगानिस्तान के रहने वाले थे, लेकिन तिजारत की वजह से उनको लाहौर कूच करना पड़ा। लाहौर में कूच करने के बाद इनका वहाँ से भी मन भर गया। फिर ये उसके बाद अपने बेटे यहिया के साथ अवध आ गए। जी हाँ, यहिया जो थे हज़रत नसीरुद्दीन शाह चिराग देलवी के वालिद साहब थे। आपकी जो शुरुआती तरबियत है वो अवध में ही हुई थी। आप 9 साल के थे जब आपके वालिद का साया आपके सर के ऊपर से गुजर गया था, यानी कि हज़रत यहिया जो थे आपके वालिद, चिराग देहली के वालिद जो थे यहिया, उनका इंतकाल हो गया और आप 9 साल की उम्र में ही यतीम हो गए। उसके बाद आपका जो आगे की तरबियत का जिम्मा आपकी वालिदा माजिदा ने उठाया। 25 साल की उम्र तक आप इल्म की तरबियत लेते रहे, आपने मदरसा में दाखिला लिया। उसके बाद आपने काफ़ी सारी किताबें पढ़ी और आलिम बने, काफ़ी सारी मतलब कुरान शरीफ हिफ्ज़ भी किया आपने, और 25 साल की उम्र में आपने मुकम्मल तामील हासिल कर ली। उसके बाद आपको लगा कि आपको इल्म मारिफत भी सीखना चाहिए, यानी कि इल्म तसव्वुफ भी आपको सीखना चाहिए। उसके लिए आप राह हक में चिल्ला कशी करने लगे, अल्लाह की तलाश में आप इधर उधर भटकने लगे। फिर आपको किसी ने सलाह दी कि सूफी दरवेशों की सोबत में बैठो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फिर आप अवध के ही किसी सूफी दरवेश की सोबत में रहने लगे। उसके बाद आपने 7 साल तसव्वुफ में, आलम सगराक में गुजार दिए। आप तलाश कर रहे थे कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, अल्लाह को कैसे हासिल किया जा सकता है, अल्लाह तक कैसे पहुंचा जा सकता है। 7 साल तक आप बियाबान जंगलों में बैठ के चिल्ला कशी करते, कभी किसी गुफा में जाते, कभी नदी के किनारे, कभी पेड़ के ऊपर, कभी पेड़ के नीचे। इसी आलम में 7 साल बीत गए। 32 साल की उम्र में फिर आप अपने घर वापसी आते हैं
अपनी वालिदा माजिदा से मिलते हैं। आपकी वालिदा माजिदा काफ़ी गमगीन हो जाती हैं, कहती हैं बेटा तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा। तो आप अपनी वालिदा माजिदा से फरमाते हैं कि ए वालिदा, मैंने अपने आप को कब का खुदा के हवाले कर दिया है, जब तक मुझे कोई अच्छा पीर कामिल नहीं मिलता मेरी जो है सच्चाई के लिए तलाश जारी रहेगी। फिर आप अपनी वालिदा से इजाज़त लेके दोबारा फिर चिल्ला कशी करने चले गए। फिर इस आलम में 8 साल आपने और चिल्ला कशी की, आपको बहुत सारा इल्म हासिल हुआ, आपने चिल्ला कशी की, इस्तगराक किया और आपको पता चला कि इल्म तसव्वुफ क्या है। उसके बाद 40 साल की उम्र में फिर भी आपको कुछ अधूरापन लग रहा था। आपको लग रहा था कि कुछ मुझे एक अच्छे पीरो कामिल, अच्छे पीरो मुर्शिद की तलाश है, कहाँ मिलेगा। तो कोई शख्स उनको एडवाइस करता है कि आपको दिल्ली कूच कर जाना चाहिए, आपको अवध की सुकूनियत तर्क करके दिल्ली की सुकूनियत अख्तियार करो, वहाँ पर निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से मिलो, वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ फैज़ हासिल होगा। उसके बाद आप फौरन अवध की सुकूनियत को तर्क करने के बाद आप दिल्ली तशरीफ़ लाते हैं, निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में आते हैं, उनके दस्ते हक पे बैत लेके उनके मुरीद होते हैं और उनकी खिदमत में ही हमेशा उनके साथ रहते हैं। उस ज़माने में हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही देहलवी की पूरे हिंदुस्तान में तूती बोलती थी। यहाँ जोक दर जोक लोग उनके पास आया करते थे और उनसे फैज़याब होकर जाया करते थे। लेकिन आप नसीरुद्दीन शाह चिराग देहलवी की जो काबिलियत थी वो देखकर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही बहुत मुतासिर हुए। फिर उन्होंने एक दिन अपने पास बुलाकर उनको खिलाफत से नवाजा। जी हाँ दोस्तों, निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि मैं सारे जो है खूबियाँ देख रहा हूँ जो कि अच्छे पीर और कामिल में होना चाहिए। तुम मेरे सिलसिला आलिया चिश्तिया के बानी हो, मेरे सिलसिला को आगे बढ़ाओगी, मेरा सिलसिला के जो खलीफा आज़म हैं, खलीफा अकबर है, तुम मेरी खिलाफत को संभालोगे और मेरे सिलसिला को आगे बढ़ाओगे। उन्होंने अपने पास उनको बुलाया और जितने भी तबरुकात उनको बाबुजुर्गादीन से मिलते चले आ रहे थे, जैसे कि ख्वाजा उस्मान हारूनी के कुछ तबरुकात उन्होंने अपने मुरीद हज़रत ख्वाजा सैयदना मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को दिए थे, और वो तबरुकात उन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला को दिए थे, और वो तबरुकात बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला ने हज़रत ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला को दिए थे, और वो तबरुकात निज़ामुद्दीन के पास थे। उन्होंने वो सारे तबरुकात जो थे नसीरुद्दीन शाह चिराग देहलवी को दे दिए और फरमाया कि ये तबरुकात तुम्हारे पास रहेंगे, तुम लोगों को बैत करो, लोगों को अपना मुरीद करो और मेरे खिलाफत को आगे बढ़ाओ। जहाँ उसके बाद निज़ामुद्दीन के सिलसिले को आगे बढ़ाया। कुछ सालों के बाद जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही देहलवी की वफ़ात हो जाती है तो उसके बाद आपने उनकी सिलसिले को आगे बढ़ाया, लोग दर्जों उनके मुरीद होते गए। तो ये देखकर वहाँ के उस दौरान कुछ उलमा थे वो आपसे बुग़्ज़ रखने लगे, आपसे जलने लगे, और उन्होंने उस वक्त के जो बदबख्त बादशाह था सुल्तान मोहम्मद तुगलक, उसको आपके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। दोस्तों, उन्होंने बदबख्त बादशाह से कहा कि अभी जो है मशहूरियत मकबूलियत है सिर्फ नसीरुद्दीन शाह चिराग देहलवी की है, लोग जोरदोग उनके पास आ रहे हैं, इससे आपकी बादशाही को बहुत ख़तरा है। लोगों को किसी भी तरह का कोई राय मशवरा चाहिए होता है तो बादशाह सलामत की सलाह लेना लोग पसंद नहीं करते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारी मस्जिदें और हमारे जो शाही महल हैं वो खाली हो जाएंगे। ये सुनकर बादशाह जो है बहुत भड़क गया, क्योंकि जो उसका जो मिजाज था जो बादशाह का सुल्तान मोहम्मद तुगलक, वो बहुत ही चुगलखोर बादशाह था। उसको लोगों को एक दूसरे को जलील करना और ग़ीबत करना उसको बहुत पसंद था। उलमा कराम की बात सुन के वो बहुत ही जल भुन गया और उसने अपने सिपाहियों को ऑर्डर किया कि अभी जाओ और उस फकीर को गिरफ्तार करके फौरन मेरे सामने ले आओ। उसके सिपाही नसीरुद्दीन शाह चिराग देहलवी को जंजीरों में जकड़कर बादशाह के पास ले आते हैं। बादशाह कहता है तुम ये पीरी फकीरी छोड़ो और मेरी बारगाह में रहो, मेरी नौकरी करो। लेकिन नसीरुद्दीन शाह चिराग देहलवी बगैर किसी डर के, बगैर किसी झिझक के उनके सामने बोलते हैं कि मैं तो अल्लाह का गुलाम हूँ, अल्लाह का नौकर हूँ, उसी की नौकरी करता हूँ, मैं भला तुम्हारी नौकरी कैसे कर सकता हूँ। लेकिन लाख इनकार करने के बाद वो बादशाह अपनी जिद पर अड़ा रहा। फिर बाद में उनको तकलीफें देने लगा। उसने अपने कैद खाने में नसीरुद्दीन शाह चिराग देहलवी को कैद कर लिया, उनके ऊपर कोड़े बरसाता, उनको जंजीरों में जकड़ देता, कभी कभी उनको लोहे के सुए से चोबा जाता, उनको उन्हें तकलीफ दी जाती। ये देखकर आपके जो मुरीदीन थे चिराग देहलवी के, उनको काफ़ी तकलीफ पहुंची, काफ़ी गमगीन हुए और उन्होंने आपको अर्ज़ किया
کہ हुजूर आप बादशाह की बात मान लें, उसकी कोई हल्की फुल्की नौकरी कर लें जिसमें आपको ज़्यादा तकलीफ परेशानी ना हो। तो उनको किसी ने सजेस्ट करा चिराग दिल्ली को कि आप जो है उनकी नौकरी करें सिर्फ पोशाक बदलने की। तो ये कहने पर चिराग दिल्ली राजी हो जाते हैं, बादशाह को बोलते हैं कि मैं आपकी नौकरी करने के लिए राजी हूँ, लेकिन आपकी सिर्फ मैं पोशाक बदला करूंगा। बादशाह इसमें भी राजी हो गया, लेकिन इस दौरान पोशाक बदलने बदलने पर काफी लोग उनसे राजमहल में जो शाही महल था उसमें लोग मुतासिर होने लगे, उनसे भी लोग जुड़ने लगे और मुरीद होने लगे। ये देखकर उनके जो उलमा कराम थे, खास लोग थे, और जलने लगे कि हुजूर ये आपने इसको कैसी नौकरी दे दी, यहाँ तो इसकी तूती और बोल रही है और हम लोगों की यहाँ पर फजीहत हो रही है। तो बादशाह बोला ठीक है, मुझे कोई दूसरा उपाय बताओ, मैं इसके लिए और क्या कर सकता हूँ। ये बात चली रही थी, एक बार का वाकया है कि बादशाह सलामत जब अपनी पोशाक पहनने आ रहे थे, उसमें आने में काफ़ी देर लग गई और हज़रत नसीरुद्दीन शाह चिराग देलवी रहमतुल्लाह ताला की नमाज कज़ा हो गई, उनके मुर्दीन की नमाज कज़ा हो गई। इस पर आपको बहुत गुस्सा आया। बादशाह जब आया तो उन्होंने आपके बादशाह से कहा कि आप इतना लेट क्यों आए हैं, आपकी वजह से पता है मेरी नमाज कज़ा हो गई। तो बादशाह ने बड़े तकव्वुर में जवाब दिया कि तुम्हारी नमाज से बढ़कर मेरी पोशाक है, अच्छा हो कि तुम मुझे पोशाक बनाने पे पूरा ध्यान लगाओ, वरना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। बादशाह का ये जुमले सुनकर आपको जलाल आ गया और आपने जलाल की कैफियत में बोला कि पनाहे नसीर और उतारे गस्साल। ये कहते ही उसी रात बादशाह सलामत का इंतकाल हो गया और उसकी वफात के बाद कोहराम मच गया। लोग जो थे इससे बहुत इबरत कुछ लोगों ने ली, लेकिन इस वाक़े के बाद से आपकी दुश्मनी और बढ़ गई। जी हाँ, जब आप वापसी अपने खानका के अंदर आ गए तो आप एक दिन आलम इस्तगराक की हालत में थे, यानी कि आप अल्लाह से तंबीह लगाए हुए थे, आपको खुद का होश नहीं था कि आप क्या कर रही हैं। इस दौरान एक अजनबी शख्स आता है और आपको 10 से 12 मरतबा चाकू से ज़ख्मी कर देता है। वो इतना ज़्यादा आपको चाकू मारता है कि आपका खून बहते 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 आपके हुजरे से बाहर आ जाता है, जिसमें आपके भांजे साहब वो आपके मुरीद भी थे और आपके बाद में खलीफा ही बने हैं हज़रत ज़ैनुद्दीन। वो देखते हैं, हैरान होकर अंदर जाते हैं और उस शख्स को पकड़ लेते हैं। काफ़ी सारे मुरीदीन उस शख्स को पकड़कर पीटना चाहते हैं, लेकिन आप नसीरुद्दीन शाह चिराग देलवी इस्तगराक की हालत से बाहर आते हैं और कहते हैं कि इस शख्स को जाने दो, भले ही ये मेरा दुश्मन है, मुझे मारने आया था, लेकिन मैंने उसको माफ़ किया। उसको चंद अशरफी और अपना घोड़ा उसको सौंप कर उसको यहाँ से भगा देते हैं। कहते तुम यहाँ से फ़ौरन निकल जाओ, अगर किसी शख्स किसी मुरीदीन मेरे चाहने वाले ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, क्या शान है अल्लाह वालों की, देखिए उनको अपने कातिलों को भी कैसे माफ़ कर देते हैं। तो दोस्तों ये वाक़या देखकर बहुत से लोग हैरान हो जाते हैं कि ये वाकई में अल्लाह के सच्चे वली हैं। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे अपने मुरीदीन किए, लेकिन इनके मुरीदों में ख़ास मुरीदीन जो थे हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसु दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, जो इनके खलीफा अकबर भी हैं, जो आपकी हमेशा खिदमत में रहा करते थे। आगे चल के ख्वाजा नसीरुद्दीन शाह चिराग देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज को खिलाफत से नवाजा और उनको गुलबर्गा शरीफ की सुकूनियत बख्शी। कहा कि वहाँ जाकर अपने तीनों तबलीग करो और लोगों की इस्लाह करो। आपके विसाल के बाद ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज कर्नाटका यानी कि गुलबर्गा शरीफ तशरीफ़ ले गए। साउथ इंडिया में उन्होंने वहाँ क़याम फरमाया, वही मदफन है और आपके खलीफा अकबर हैं। वहाँ उन्होंने लोगों की इस्लाह की, तबलीग की और आज भी जोक दर जोक लोग उनसे मिलने आते हैं। नाज़रीन, जब इंतकाल हुआ चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह का तो अजीब वाक़या पेश आया। उन्होंने वसीयत की थी कि जो तबरुकात मेरे बुजुर्गों से मुझे मिले हैं वो सारे तबरुकात मेरे साथ मेरी कब्र में दफन कर दिए जाएँ। जी हाँ, जो उनके पीर मुर्शिद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने जो उनको तबरुकात दिए थे वो सारे तबरुकात आपके साथ कब्र में दफन कर दिए गए। ये दोस्तों 17 रमज़ान मुबारक को आपका विसाल हुआ और आप वक्त की हालत में अपने खालिक हकीक से जाके मिले। हर साल 17 रमज़ान और 18 रमज़ान को आपका उर्स शरीफ बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के कोने कोने से लोग ज़ायरीन आते हैं, आपकी इस रूहानी महफिल में शिरकत करते हैं और फैज़याब होकर जाते हैं। दोस्तों ये भी एक बहुत ही रूहानी फैज़ का मरकज़ है। सिलसिला आलिया चिश्तिया दरबार का एक रूहानी दरबार है। जी हाँ दोस्तों, ये हज़रत ख्वाजा महबूब इलाही के खलीफा अकबर हैं और इनके जो खलीफा अकबर हैं वो ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज हैं। ये सिलसिला बहुत आगे तक चलता रहा। दोस्तों इन सारे बुजुर्गान दीन का हमारे ऊपर बहुत सारे एहसानात हैं। अगर ये हिंदुस्तान तशरीफ़ नहीं लाते
तो आज शायद हमारे पास इस्लाम नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको हिदायत दी कि सरज़मीन हिंदुस्तान पर जाओ, अपना घर बार छोड़ छाड़ के, अपना राजपाट छोड़ छाड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के हिंदुस्तान जाओ व दीन की तबलीग करो, लोगों की इस्लाह करो। तो इन लोगों ने बगैर किसी परवाह किए बगैर, बगैर किसी लालच के अल्लाह की राह में अपने आप को फना कर दिया। दोस्तों, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हम सबको औलिया अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा और बुज़ुर्गान दीन के नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा, सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा और औलिया अल्लाह से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमा। दोस्तों, औलिया अल्लाह से अगर आप मोहब्बत करोगे, औलिया अल्लाह से अगर आप लौ लगाओगे, तो आपको किसी भी तरह का कोई घाटा नहीं होगा, कोई खसारा नहीं होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। दोस्तों, क्योंकि किसी शायर ने कहा है कि निगाह वली में वो तासीर देखी कि बदलते हज़ारों की तकदीर देखी। दोस्तों, अगर बात करते हैं इनकी करामातों की, तो उन्होंने बहुत सारी करामातें ज़ाहिर की हैं, लेकिन इनकी सबसे जो मशहूर करामात है, चिराग देलवी इनका लक़ब क्यों पड़ा, इससे मुताल्लिक़ है। एक बार का वाक़या है कि दिल्ली के बादशाह ने निज़ामुद्दीन औलिया महबूबुल्लाह देहलवी की तेल की सप्लाई बंद कर दी थी। उनको तेल नहीं दिया था कि ताकि उनका चिराग रोशन ना हो, उनकी रोशनी ना हो और उनके मुरीदीन भाग जाए, उनका सन्नाटा पड़ जाए। तो इस बात से मुरीदीन जो थे काफ़ी गमगीन हो गए। फिर बाद में नसीरुद्दीन शाह चिराग देलवी ने अपने एक ख़ास आदमी को बावली में भेजा, निज़ामुद्दीन की जो बावली है वहाँ भेजा, कहा इसमें से पानी भर कर ले आओ। उन्होंने एक चिराग में पानी लेकर आए और उस पानी से सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों चिराग रोशन कर दिए। पूरी दिल्ली जगमगाने लगी। तब से ही आपका लक़ब पड़ गया कि आप जो हैं दिल्ली के चिराग हो, रोशन चिराग हो। निज़ामुद्दीन औलिया महबूबुल्लाह देहलवी ने आपका लक़ब रोशन चिराग कर दिया, तभी से आप रोशन हो गए। एक बार का और वाक़या है कि आपके कुछ ख़ास मुरीदीन आए हुए थे निज़ामुद्दीन औलिया महबूबी की बारगाह के अंदर और आप चिराग देहलवी पीछे की सफ में थे। आपने बोला कि ए चिराग, ए नसीरुद्दीन शाह आगे आकर बैठो। तो आपने फरमाया कि हुजूर ऐसा कैसे हो सकता है, अगर मैं आपके खुसूसी मेहमानों के पास आगे बैठ गया तो आपके मेहमानों से मेरी पीठ हो जाएगी और मैं ये बिल्कुल हरगिज़ नहीं होने दूंगा। ये बात सुनकर निज़ामुद्दीन औलिया काफ़ी मुस्कुराए और हैरान हुए और आपने पास बुलाकर सर पे हाथ फेरा और बोला वाकई में तुम रोशन चिराग हो, यानी कि तुम दिल्ली के चिराग हो। आगे चल के इनके लाखों मुरीदीन बने, इनकी करामातें देश विदेश क्या दुनिया के कोने कोने में इनकी मशहूर व आम हुई। लोग जोर दजोक इनके मुरीद हुए। इनके ख़ास मुरीदों में जैसे बताया था मैंने, ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज हैं और उनके खलीफा आज़म भी हैं, खलीफा अकबर भी हैं। आपने यहाँ पर साथ में इबादत की और इल्म आरिफत हासिल किया या इल्म मारिफत हासिल किया नसीरुद्दीन शाह चिराग देहलवी से। इसी खानका में आप उनकी खिदमत में रहते थे। बाद में आपको हुक्म हुआ कि गुलबर्गा शरीफ जाओ, कर्नाटका जाओ, वहाँ पर अपने खानका बनाओ, लोगों को तबलीग दीन का सिलसिला शुरू करो, लोगों को वाज़ व नसीहत का सिलसिला शुरू करो, लोगों को तबलीग दीन के लिए, दावत के लिए अपने पास बुलाओ। तो आप दिल्ली से कूच कर गए गुलबर्गा के लिए, वहाँ की आपने सुकूनत अख्तियार करी और 17 रमज़ान मुबारक को हमारे नसीरुद्दीन शाह चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया और अपने खालिक हकीक से जा मिले। हर साल 17 रमज़ान और 18 रमज़ान को आपका उर्स धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आप आना चाहते हैं, यहाँ दरगाह का शर्फ हासिल करना चाहते हैं, ज़ियारत करना चाहते हैं, तो दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप यहाँ बस से भी आ सकते हैं, मेट्रो से भी आ सकते हैं, डायरेक्ट टैक्सी ऑटो भी ले सकते हैं। ये एक बहुत ही मशहूर और मारूफ बुजुर्ग की खानका है, मशहूर और मारूफ बुजुर्ग की मरकज़ है ये। जी हाँ, हो भी क्यों ना, क्योंकि महबूबुल्लाह देहलवी के ये लख्ते जिगर हैं, उनके खलीफा अकबर हैं। आप भी आइए, इनसे फैज़ उठाइए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।